इस ग्रहण को सीधे युद्ध से जोड़ा जा रहा है? अगर आप ये ना माने कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और ऊपर से नीचे छलांग मारे तो ना मानने पर आप उड़ना तो नहीं शुरू कर देंगे। तो हमने तो बता दिया हम मानते कोई ना कोई हमने तो माना उसको। एक बात पहले मुझे बोलने दें फिर आप बोले, प्लीज बोलिए, है ना। सेकेंडली, बहुत अच्छी बात है, लॉजिकल और इंजीनियर होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को सूडो साइंस बोलना और दुकान चलाना खराब बात है। हर आदमी कोई ना कोई दुकान चला आई एग्री रहा है, कोई मनोविज्ञान की चला रहा है, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, कोई चला रहा है, बुद्धि की चला रहा है। That's okay, but that's a bad language to use. Now, to begin with this, the purpose of this science is to guide people, not to just predict for people. I completely agree कि अगर आप 1/12 of the people का पूरा टाइम एक जैसा भविष्य एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता। कुदरत एक पत्ता भी रिपीट नहीं करती, बट समटाइम्स सम ऑफ द बेसिक थिंग्स कैन बी सेम। अगर आपका धन लाभ का योग है तो आप अगर रिक्शा चला रहे हैं तो अलग धन लाभ का योग होगा, और अगर आप बिलियनर हैं तो अलग होगा। लेकिन द बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। इट्स अ गाइडिंग साइंस, इट्स नॉट अ प्रिडिक्टिंग साइंस। ऑफ कोर्स फॉर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द प्रेडिक्शंस कैन बी कंप्लीटली ट्रू। सेकेंडली, जो ये संयोग है, ये संयोग नहीं है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड इट वाज ऑलवेज मेंट फॉर बिलियनर्स। कंट्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाइना, डोनाल्ड ट्रंप आर बिग बिलीवर्स ऑफ फेंग शुई। China is majorly involved into Feng Shui more than anything else that even we Indians are doing. तो डेवलप्ड नेशंस भी इस पर काम करते हैं और वर्ल्ड लीडर्स भी इस पर काम करते हैं। नहीं, पर जय, फिर तो लोग ये कहेंगे, जय ये कहेंगे कि अगर ट्रम्प फेंग शुई में बिलीव करते हैं तो हम भी करें। ये इस पर तो लोग सवाल उठाएंगे ना। ट्रम्प तो बहुत चीजों में विश्वास रखते हैं जिसमें हम नहीं रखेंगे। चाइना इज द रोल मॉडल। एक सेकंड, और इस चीज में बिलीव करने का कोई मतलब नहीं है। 60% ऑफ चाइनीज पीपल आर इनटू गैम्बलिंग, और उसमें से 85% ओनली बेट ऑन नंबर 8 बिकॉज दैट इज देयर लकी नंबर। तो ये कहना बड़ा बेकार है कि ये डेवलप्ड नेशन है तो वो मानते नहीं है। समझ आपको हर चीज को एक्सेप्ट और समझने की ताकत देती है, रिजेक्ट करने की नहीं। मिस्टर श्रीवास्तव, नहीं, मैं ये बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का कोई भेद नहीं है सर। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस बात में जय के साथ हूं, बिल्कुल वो सही कह रही है। ये विश्वास और नहीं, विश्वास कुछ नहीं होता। ना करने का। आपकी ज्योतिष को बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दिए जाने चाहिए अगर आप उसको विज्ञान की कसौटी पे प्रूव कर सकते हैं। आपने ग्रेविटेशन का नाम लिया, इस फोन को उठा करके मैंने नीचे फेंका और फोन नीचे गिरा। ग्रेविटी, यू गिव मी द प्रूफ कि चंद्रमा से आपकी साइकोलॉजी पे कुछ असर होने जा रहा है। इसका सबूत क्या है आपके पास? यू हैव नो सबूत। वो लोग जो है खड़े हो जाते हैं। अरे ठीक है, वो सबूत दे पा रही है कि नहीं? एक बार सबूत। हाँ ठीक है, जय बोलिए जय। सो अगर आप इस चीज का डेटा निकाल कर देखें तो आपको रियलाइज होगा कि व्हेन मून कैन इफेक्ट हाई टाइड एंड लो टाइड, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट्स डन बाय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। क्योंकि आपका डेवलप्ड नेशन पे ही विश्वास है, अपने देश की डेवलपिंग नेशन पे विश्वास नहीं है, विच आई कैन वेरी वेल सी। तो आपको समझ आएगा कि कैसे लोगों को हु आर इनटू मेंटल फिनोमेना, मेंटल असाइलम्स में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फुल मून देयर हाईएस्ट रिएक्शन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी इज रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंटेड। प्लीज रीड लिटिल मोर अबाउट इट। अभी तो एआई है, आपको जल्दी से डेटा मिल जाएगा, तो आपको फिर इस चीज पर समझ जाने। देखिए, हल्के में आप ज्योतिषाचार्यों को मत लीजिए। आज जो है ज्योतिष भी एआई ज्योतिष है। देखिए, नहीं, क्योंकि नहीं, अगर आप हर कार्य में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्योतिष में क्यों नहीं? मैं एक बार आचार्य मनीष के पास जाऊंगी, आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आचार्य मनीष वो सीधे सिरे से खारिज कर रहे हैं। युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। युद्ध का कैसे आप जोड़ सकते हैं सीधे इसे घटना से कि भाई युद्ध इसलिए हो रहा है, चंद्रग्रहण का असर है? हाँ मदान जी, पहली बार हमें ये बात करनी होगी कि हम अपने संस्कृति को जब विज्ञान की कसौटी पर कसने की बात करते हैं, आप एक तथ्य है कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस समय जितने भी पागल खाने होते हैं तो वहां जितने भी लोग होते हैं वो अधिक पागलपन उस दिन करते हैं। क्यों? कितने पागलखानों में गए आज तक? मैं मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये बताइए, आप इतनी जगह जाते हैं, किताब आपके लिए बुक्स कुछ मैटर करती हैं या नहीं करती? तो उसमें ये बताया गया है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। और हमारा चंद्रमा में ज्वार भाटा आता है समुद्र में, आप इससे वाकिफ रखते हैं या नहीं? मेरे माइंड में तो नहीं आता ना ज्वार भाटा। 70% हमारा शरीर जो है वो जल से बना हुआ है, और जल को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है, हम ऐसा मानते हैं। तो एक किसी तो वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैंने बताया कि एक फोर्स है, वो गिरेगा नीचे तो गिरेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि चंद्रमा का असर मुझ पर हो रहा है? वो ये चंद्रमा का सबसे पहले हम ये मानते हैं कि समुद्र पे होता है,
ये साइनिक ज्वार भाटा आता है, टाइट होता है, मैं मानते हैं, आप ये मानते हैं। Yes. इसी के साथ जो हमारा शरीर है, जब आप ध्यान देंगे तो उस दिन हमारे जो मन है उसमें उद्विग्नता कुछ अधिक रहेगी। लेकिन ये आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात, बिल्कुल, आप साइकोलॉजी से आप एक बात समझिए कि जब अमेरिका जैसे देश है तो वहां सबसे ज्यादा तलाक क्यों होता है? वहां क्योंकि हमारे वैल्यूज जो हैं कहीं ना कहीं शांति से, सुख से और उस प्लेनेट से जो संकेत मिलते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अधिक शांत होने की बात करते हैं। आप फिर, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता, आप संस्कृति करते हैं, ठीक, और आप ही की विचारधारा से जुड़े हुए बहुत से ज्योतिषाचार्य हैं जो मित्र हैं, और मैं सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके मन में कोई किसी को चीट करने की भावना नहीं है। अभी कहेंगे साहब बाबर आ गया साहब, उसके बाद कहेंगे साहब अंग्रेज आ गया, इल्तुतमिश आ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, आप शांति से बैठे रहे। इस चर्चा से क्या कनेक्शन? इसलिए ये बार-बार जो आप भी डिविएट मत करिए ना, इसका क्या चर्चा से कनेक्शन? ये है कि आप बार-बार एक जो है ना खीर बनाते हैं, ज्योतिष, संस्कृति, भगवान राम, ईश्वर, मंदिर, ये मैंने बनाई है खिचड़ी, एक खीर, बहुत से लोगों को पसंद है। मैं इसमें सिर्फ ये जानना चाह रही हूं, जब आप खुद कह रहे हैं कि एक विज्ञान है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक विज्ञान है, It doesn't affect human psychology. नहीं, It doesn't. नहीं, तो ये आपका मानना है, नहीं, उनका मानना नहीं। मैं गीता कोट कर देता हूं, मैं गीता कोट कर देता हूं, 70% पानी है इंसानी शरीर। एक मिनट, मैं गीता कोट कर देता हूं, उसका सीधा पुल है। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक, पवन जी को लीजिए। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोग, मैंने भी पढ़ी, महात्मा गांधी द्वारा रिटन भी पढ़ी, मैंने अनेकों नेताओं और धार्मिक गुरुओं द्वारा पढ़ी गीता। वर्ण व्यवस्था की उसमें वर्णन है, उस सब में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु कृष्ण कर्म की बात करते हैं जी। 3 तरह के गुण बताए, सात्विक, तामसिक, मेरे को सब मालूम है, मैं सब पढ़ा है। अगर कर्म है तो मूर्ति पूजा से चमत्कार हो नहीं सकता, और ग्रहों की थ्योरी गलत है, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी। अच्छा देखिए, समस्या क्या होती है, समस्या क्या होती है, और जो तर्कशास्त्री होता है, रैशनलिस्ट होता है, उसके लिए बड़ा आसान है सीधे किसी के धर्म पर सवाल उठा देना। मैंने कोट किया, ये धार्मिक, ये सवाल धर्म पर है। और मैं एक बात बता दूं कि धर्म पर नहीं, इस प्रोग्राम का और इस कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म पे सवाल उठाना ही नहीं है। पहली बात मैं इसको बड़ा क्लियरली कह देती हूँ, नहीं, ये आपके अपने विचार है। मेरा आज सवाल सीधा ये है, चंद्र ग्रहण में इतने देश में न जाने करोड़ों लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि ग्रहण लगा है, सूतक लगता है, उसमें पानी, इसलिए यह देश पिछड़ा हुआ है। ये आप वैज्ञानिक सोच के बजाय आप जो है सारे अंधविश्वास में डूबे। ठीक है, मैं इस बात को देश को विज्ञान के नाम पर आगे ले जाने के मतलब पे युद्ध में धकेलना चाहते हैं, में जहां सबसे ज्यादा पीड़ाएं हो। पवन जी के बारे शैलेश तिवारी जी वो कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास में धकेलते हैं लोगों को, ये कह के। देखिए, हमारा जो वैदिक साइंस है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वह आपको अंधविश्वास में नहीं ढकेलता, वह ग्रहों की स्थिति को बताता है। अभी ब्रह्मांड में कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, किस स्थिति में है, वह पूरा कैलकुलेशंस है। उसके आधार पर हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है और उसी के प्रभाव से प्रभावित होता है। आप देखिए, सत्य बात है कि चंद्रमा जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो ज्वार भाटा आना अलग बात है। दूसरी बात है, कहीं कहीं भूकंप आते हैं, और जब प्रेडिक्शन किया जाता है कि 10 दिन बाद कोई ना कोई बड़ा घटना घटेगा, भूकंप आएगा, तो आप साइंस किस तरह से भूकंप को तो आप नाप नहीं सकते, लेकिन यह ग्रहों के आधार पर बताया जाता है कि चंद्रमा अगर पूर्णिमा के समय ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, जल का प्रलय होता है। और साथ ही साथ आप जिस तरह से हमारे वेदों पर उठा रहे हैं प्रश्न, मूर्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं, मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैंने ये बात शुरू में ही कही। देखिए विवेक जी, इसको धर्म पर सवाल उठाने के लिए चर्चा नहीं है, मैं इसको बड़ा क्लियर बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ही की तरफ से मैंने सवाल उठाया था जब मैंने कहा था कि क्या कोई खगोलीय घटना का इंतजार करना होगा युद्ध खत्म होने के लिए। एक प्रेडिक्शन दे दें, यहाँ बैठे हुए कोई भी आचार्य मुझसे टीवी पे बैठ करके आज घोषणा कर दें, ये ईरान और अमेरिका का युद्ध किस तारीख को रुकेगा या रुकेगा ही नहीं। अभी युद्ध नहीं रुकेगा, आप जान लीजिए 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल को विशेष रूप से द्वंद्व योग बन रहा है, शनि और मंगल एक साथ मीन राशि में आ रहे हैं, द्वंद्व योग बन रहा है। ईरान जो है वह भी रिटेलिएट करेगा, वह हमले ज्यादा तेज करेगा। और आने वाले समय में सुन लीजिए, नहीं सनी देओल का डायलॉग 2 अप्रैल से 11 मई तारीख लीजिए, तारीख बताइए कि यह युद्ध किस दिन समाप्त होगा, यह युद्ध दे दीजिए। 11 दिन आगे, 3-4 दिन पीछे का कंसेप्ट। 11 मई के बाद समाप्त होगा
ठीक है, और वो भी मैं एक बार ऐसे डॉक्टर नहीं सिन्हा के होगा, पास जा रही हूं। यह बहुत डॉक्टर बृहद पवन रूप सिन्हा। लेगा। एक मिनट पवन सिन्हा जी जरा बताइए, विवेक जी के सवाल आपने सुन लिए, ये सवाल फिर धर्म पर आ जाते हैं, फिर इस बात पर आ जाते हैं कि आप आने वाले समय में क्या भविष्यवाणी कर पाएंगे, युद्ध कब खत्म होगा? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, बताइए जिसको मैं भी करने का प्रयत्न करूंगा। आदरणीय शैलेश जी ने जिसके बारे में जो बात कही है वो काफी सही बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं विज्ञान का जिस विज्ञान को हम पाश्चात्य से आया हुआ मानते हैं और उसकी कसौटी पर हम जो भारत की चीजें उसे कसने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मगुप्त कोई था। ब्रह्मगुप्त ने और उससे पूर्व में भी ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल यहां पर था। न्यूटन ने उसको एक शेप दी है, लेकिन न्यूटन ने उस प्रिंसिपल की डिस्कवरी नहीं की है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और जिसका खुलासा न केवल हमने किया है बल्कि उसका खुलासा विदेश के ही लोगों ने किया है। पाइथागोरस की थ्योरम पाइथागोरस ने नहीं लिखी, तो मैं किस विज्ञान की कसौटी पर इस विज्ञान को कसने की कोशिश करूंगा जो विज्ञान अधूरा है, जो विज्ञान ये नहीं बता सकता कि चीनी मीठी क्यों लगती है, नमक कड़वा क्यों लगता है, मिर्च तीखी क्यों लगती है। इसका फॉर्मूला लोग बता सकते हैं, फॉर्मूला जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वन पॉइंट आंसर चाहिए, क्या ये विज्ञान अपने आप में पूर्ण है? क्या ये विज्ञान अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है? क्या इस विज्ञान के पास अब कोई नया कुछ करने या जानने को नहीं है? ये अपने में ही तमाम रिवीजन करता है। विज्ञान के ही एक लोग कहते हैं चाय पियो अच्छा है, विज्ञान के दूसरे लोग कहते चाय मत पियो। मैं दो चीजें आपको बताता हूं, दो चीजें बताता हूं। विज्ञान की कसौटी पर हम अपने नहीं, वो विज्ञान को तो आपने खारिज ही कर दिया। एक बार सुनिए, वो ये कह रहे हैं विज्ञान कहाँ। एक सवाल इनसे नहीं, आप सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर सिन्हा नहीं चाहूंगा। डॉक्टर सिन्हा, आपने अभी कहा कि कोशिश जरूर की जा सकती है ये अनुमान लगाने की कि युद्ध कब खत्म हो सकता है, तो मैं जरा दर्शकों के लिए पूछूंगा, आप ये लगा पाएंगे? 6 महीने नहीं लगा पाएंगे। 6 महीने ये युद्ध नहीं लगेगा, ये युद्ध नहीं। और ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, मई कह रहे हैं, अप्रैल कह रहे हैं, आप 6 महीना कह रहे हैं। अच्छा, कोई बात तो नहीं, एक राय भी नहीं है आपकी, उनकी गणना है। देखिए नहीं, पूरी बात सुनेंगे ना भैया विवेक भैया, जी। उन्होंने जो अप्रैल का है वहां से युद्ध तेज होगा और इस युद्ध में और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो शांति कराने के लिए चाहे वो युद्ध के लिए, वो इन्वॉल्वमेंट और लोगों का भी बढ़ेगा। जिस तरीके से आज ईरान ने धमकी दी है तेल को लेकर, रूस को लेकर, उसे कोई हल्की घटना तो आप नहीं मानेंगे। आप तो इस विधा के बड़े अच्छे जानकारों में से एक है, मैं आपको हमेशा मानता सुनता हूं। तो ये युद्ध अभी बढ़ेगा, इसमें और देशों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ये अप्रैल से होगा और ये शांत होते होते एक लंबा समय ले लेगा, कम से कम ये 6 महीने का समय ये लेगा। और क्योंकि बृहस्पति ठीक है, वो कह रहे हैं 6 महीने तक, और वो कह रहे हैं ये जो धमकी। ठीक है, मैं एक बार जय मदान जी के पास भी जाऊं, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, उससे पहले जय जी के पास चली जाती हूँ। जय जी बताइए जरा, देखिए ये अनुमान है, ये अपना एक कैलकुलेशन है जो प्रोफेसर सिन्हा ने भी दिया। आप साइंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट हम मेडिकल इश्यूज में लेते हैं। आपको कोई तकलीफ है तो आप भी 4 डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, हर डॉक्टर सेम रिपोर्ट सेम एनालिसिस को अलग अलग तरीके से समझता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें No, it is not simple. Calculation has to be one if it is a science. No, calculation there has to be an accuracy. एनालिसिस कैन नेवर बी वन। मिस्टर श्रीवास्तव, आप अपनी रिपोर्ट मतलब डेट की कैलकुलेशन भी आपकी अलग अलग होगी हर एस्ट्रोलॉजर की, और आप उसको भी जस्टिफाई कर रही हैं। जब मैं बोलती हूँ ना, सर वो बाहर सुन नहीं सकती हूँ आप, तो जब मैं ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और जब आप बोलेंगी मैं सुनूंगी। आप बस एक वो बाहर से भी है ना, वो बाहर है, एक सवाल फिर बोलती रहे। अच्छा ठीक है, सवाल पूछ लीजिए, फिर आप उसको बोलिए। एक सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल है कि मैं बड़ी तकलीफ में हूं, अब आपकी लॉजिक के हिसाब से 10 ज्योतिषाचार्य, तो उनकी 10 रेमेडीज, कौन सही कौन गलत, किसकी गणना सही है गलत, और आप कह रही हैं कि साहब ये तो कैलकुलेशन भी जो होती है वो हर एक की अपनी है और इंटरप्रिटेशन अपना है। तो मैं जाऊं किसके पास? ठीक है, आपका सवाल हो गया, जय जवाब देंगे। अब मैं बोलूं मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज।
अच्छी खासी उम्र में है, खूब अच्छे एक्सपीरियंस में है, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप एक ही डॉक्टर की सलाह लेते हैं कि 4 की लेते हैं? और क्या चारों जो टेस्ट बोलते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो सेम होते हैं? कई बार 2 का ओपिनियन मिलता है, कई बार 1 का ओपिनियन मिलता है। लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। आई विल गो टू ये बात है, बात तो सही है, नहीं बात सही है। आई विल गो टू एम्स। अच्छा कोई बात नहीं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे 4 अस्पताल क्यों? हर आदमी जो पता है एम्स सबसे अच्छा है तो वहां जाएंगे। ठीक, हर किसी के लिए अगर अलग ओपिनियन अच्छा होता होता है। तो मेदांता, मैक्स, अपोलो हॉस्पिटल ही बंद हो गए होते। ये बेकार की बात है। हर एक चीज के लिए आप ओपिनियन लेते हैं, एनालिसिस लेते हैं, बेस्ट को चूज करते हैं और अपनी समझ के हिसाब से चलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट एंड वन कैन बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। चिल्लाने की कोई बात ही नहीं है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये युद्ध जो है ये विच इज करेक्ट, ये अभी 13-14 मार्च से थोड़ा पीक लेगा। 12 मई के बाद मिनिमम थोड़ा सा शांत होगा। जून से सितंबर शांति दिखेगी जो होगी नहीं। मार्च 2027 तक जाकर ये चीजें एक एनालिसिस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर आएगा। आप डेट नोट कर लें।